अनजाने में किसी भी दल को, चाहे टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, अन्य दल, नेतागण, बड़े भाई, समाज के क्लब और समाजी कार्यकर्ता और शिल्पांचल वासी या और भी लोग जिनके मन को अगर मेरी वजह से ठेस पहुंचा हो और बुरा लगा हो, तो मैं इन सब से क्षमा मांगता हूं। ये सारी बातें आज कृष्णा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है और इन्होंने बताया कि वो अब से राजनीति छोड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि राजनीति में आने के बाद वक्त की कमी की वजह कर वो बिजनेस में वक्त नहीं दे पा रहे थे, जिससे लॉस हुआ और 1300 कर्मी बेरोजगार हो गए। इसीलिए कोरोना काल में सबका ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया गया है। याद हो कि एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले कृष्णा प्रसाद 2021 सभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन इस मैदान में उतरने के बाद इन्हें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं था। आइए सुनते हैं कृष्णा प्रसाद को, जिन्हें लगता है कि वो सियासत के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए बने हैं और सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पूरे शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी, मीडिया बंधु, मीडिया के बड़े भाई, सबको मेरा नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मूल कारण आपके समक्ष हम रख रहे हैं। रीजन कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद, राजनीतिक आने के बाद समय के अभाव से हम अपना व्यापार, बिजनेस में समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से बिजनेस में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे कंपनी के जो भी साथी, कर्मी, स्टाफ बोले, सभी बेकार हो गए। आप जानते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना वैश्विक महामारी में काफ़ी लोगों के नौकरी देश में चला गया है। ये कोविड-19 के कारण इस परिस्थिति को देखते हुए, इस समय को देखते हुए, एक कोरोना काल को देखते हुए, और उनके परिवार मेरे पास आ रहे थे। हमारे जो भी कर्मी थे, कंपनी के जो भी स्टाफ थे, जो भी हमारे बड़े अधिकारी थे, तो उससे क्या हो रहा था कि उनका परिवार को आना, जिस तरह से वो लोग मायूस थे, तो हमने एक सिद्धांत लिया, पूरे टीम बैठ करके हम लोगों ने, कि अब हम राजनीतिक छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो हमने इस कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, अपने व्यापार बिजनेस को देखते हुए हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है, और राजनीतिक छोड़ रहे हैं। और आगे अपना जो व्यापार जो करते थे, जिस तरह से हम व्यापार करते थे और सभी को लोग को लेकर के चलते थे, सामाजिक कार्य करते थे, समाज के साथ में रहते थे, तो उस तरह का आगे कार्यसूची जारी रहेगा और बिजनेस को बढ़िया ढंग से हम बिजनेस व्यापार को करेंगे। मेरे वजह से, मेरे कारण जाने अनजाने में किसी भी दल को, चाहे बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, अन्य दल, नेतागण, वो बड़े भाई, छोटे भाई, वो माताएं, बहन, छोटी बहन, और समाज के क्लब, सामाजिक कार्यकर्ता, और जितने भी शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी, जितने भी प्रशासन के लोग, जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट संस्था, अगर मेरे कारण से, मेरे वजह से कोई भी मन को ठेस पहुंचा हो, मन को आघात पहुंचा हो मेरे वजह से, और किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूं कि आपका ये छोटा भाई, हमेशा ये छोटा लड़का आप लोगों को साथ रहेगा, लेकिन राजनीतिक में नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम काम करेंगे और अपने व्यापार को, अपने जितने लोग हो, सबको लेके हम
आगे बढ़ेंगे। कृष्णा किट बांटे थे, तो अब तो राजनीति से आप अलविदा कर रहे हैं, ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, तो क्या ये सामाजिक काम इस लॉकडाउन में जो कृष्णा किट पिछले साल बांटे थे वो क्या इस साल फिर बांटेंगे? देखिए, हम आवाम के साथ में रहेंगे। हमने बताया कि जो कर्म सूची है, जो सामाजिक कार्य है, करेंगे, समय के अनुसार उसको भी करेंगे। अभी आप पता है ना आपको कि पिछले 6 महीने से मैं व्यापार से दूर हूँ, कोई भी कार्य नहीं किया हूँ, व्यापार में था ही नहीं। एक राजनीतिक दल के साथ में राजनीति कर रहे थे, लेकिन मैं सभी के साथ में रहूँगा। कोरोना काल में भी जो हमसे बल पड़ेगा वो हम मदद करेंगे। राजनीति में आने के बाद थोड़ा सा 1300 जो कर्मचारी है वो इफेक्टेड हुए हैं, 1300 लोग बेरोजगार हो गए, जिसका कारण ये हमको कदम उठाना पड़ा और राजनीति से दूर जाना पड़ रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि या तो राजनीति करेंगे या बिजनेस करेंगे, दो में से एक ही हो सकता है। तो हम लोगों ने ये चुना कि बिजनेस करना चाहिए। एक बिजनेसमैन के हिसाब से हम बिजनेस करते थे, आगे भी बिजनेस जारी रखेंगे। आपके इस फैसले के पीछे कोई सियासी दबाव तो नहीं? नहीं, देखिए, दबाव बोल के कुछ नहीं है और कभी भी दबाव था नहीं। हम स्वेच्छा से और अपने जितने भी मेरे जो 1300 वर्कर सभी से हम लोग मीटिंग करके इस सिद्धांत को लिए, सबको कष्ट। बोल रहे हैं जिस तरीके से आप राजनीति में गए तो कई लोग आपके प्रतिद्वंदी हुए या फिर आपके साथ उनकी नहीं बन रही थी, तो अभी राजनीति छोड़ेंगे तो किस तरीके से उन लोगों के साथ फिर संपर्क आप जुड़ेंगे? हम सभी के साथ संबंध रखेंगे। इससे पहले एक बिजनेसमैन जिस तरह से सभी दल के साथ संबंध रखता है, मेरा मधुर संबंध था, किसी से कोई भी, हमसे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमसे किसी का कोई बैर नहीं है, कोई भी किसी भी तरीका से नहीं है। तो हम सभी दल के साथ, सभी के साथ मधुर संपर्क रखेंगे। पूरे शिल्पांचल, पूरे आसनसोल वासी जितना भी नेता, सबके साथ संपर्क रहेगा मेरा, सबके साथ हम रहेंगे। आसनसोल साउथ की एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने आज दामोदर इलाके का दौरा किया और बर्नपुर बाकुड़ा को जोड़ने वाली सेतु जो यस तूफान की जद में आकर तबाह हो चुकी है, इसके मुरम्मत की मांग की। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है, मैं कोशिश करूंगी कि सांसद मंत्री को लेकर एक टीम बनाई जाए और मुस्तकिल पुल की तामीर हो। সকাল সকাল চলে এলাম। সাধারণ মানুষের ডিমান্ড খুব ন্যাচারালি যে আজকে বার্নপুর এবং বাঁকুড়া তার মধ্যে একটি ব্রিজ তৈরি হোক। আজকে দেখতে পাচ্ছেন এই সামনে যে বাঁশের যে ব্রিজটা, এটা একটা টেম্পোরারি ব্রিজ, প্রত্যেক বছর করা হয় এবং বর্ষাকালে সেটা ধুয়ে যায়। আমি জানি না এত বছর ধরে, মানে স্বাধীনতার এত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনো অবধি এই ব্রিজটা তৈরি হয়নি। কেন ব্রিজটা তৈরি হয়নি জানি না, তবে এখন ইচ্ছা আছে এই ব্রিজটা তৈরি করার। ওইদিকে দেখুন বাঁকুড়া শালতোরাতে যেরকম আমাদের চন্দনাদি আছেন, ওখানে আমাদের মাননীয় সাংসদ ডক্টর সুভাষ সরকার আছেন, এইদিকে আমি রয়েছি, আমার মাননীয় সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় রয়েছে এবং আমাদের রাজ্য সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় আছেন। তাই আমার খুব ইচ্ছে যে আমরা যদি একটা টিম ওয়ার্ক করে এই ব্রিজটা যদি তৈরি হয়, আমি করোনা শেষ হলেই আমি ভাবছি দিল্লি যাব এবং দিল্লিতে গিয়ে কনসার্ন মিনিস্টার তার সঙ্গে দেখা করে এই ব্রিজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। কারণ দেখুন এত অসুবিধে, এই ব্রিজটা না থাকার জন্য বাঁকুড়ার লোককে প্রায় 45 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়, আমাদের এদিকে আসতে হয় 45 কিলোমিটার। আজকে ব্রিজটা হলে মাত্র 10 কিলোমিটারের মতো একটা যাতায়াত হবে, কতটা সুবিধা হবে মানুষের। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন ওদিকে আমাদের ওই পাহাড়ের বিহারীনাথ পাহাড় ট্যুরিজমের একটা অন্যতম জায়গা। জাস্ট 15 মিনিটস বলছে এই ব্রিজটা হয়ে গেলে সেই বিহারীনাথে অত্যন্ত একজন ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট সেন্টার, যেতে 15 মিনিট লাগবে এই ব্রিজটা যদি হয়ে যায়। মানুষের অনেক সুবিধে হবে, তাছাড়া ইকোনমিক্যালি জায়গাটা অনেক প্রসপারাস হয়ে যাবে। এই জায়গাটা প্রসপারাস হবে, ওইদিকে শালতোরা প্রসপারাস হবে, যা হয় আর কি ডেভেলপমেন্ট হলে। তো সেটা খুব ইচ্ছে, সেই কারণেই আজকে সবাইকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা সবাই এসে আমরা এটা দেখতে এলাম। ইমিডিয়েটলি এই কাজটা শুরু করতে হবে। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन
और कहां? हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और कहां? क्योंकि नॉनवेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉनवेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। 31 मई आज के दिन एंटी टोबैको डे मनाया जाता है और आज इस मौके पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीपी को एक डेपुटेशन सौंपा और एंटी टोबैको डे का पालन करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया और इसमें प्रशासन का साथ मांगा है। इनका कहना है कि 12% नौजवान आज ड्रग्स में डूबा हुआ है और इसे निकालना हमारा मकसद है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए लिए गए इस कदम की सीपी ने तारीफ की है और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। काची को लेकर डेपुटेशन आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और भी इलाके के लोग हमारे साथ में आज 31 मई पूरा विश्व एंटी टबैको डे का जो दिन है उसे पालन कर रहे हैं और हम सब मिल के एक अपने सीपी साहब के पास में एक कंप्लेन लेटर भी देने आए हैं अपनी तरफ से। ये जो ड्रग्स को लेके हमारी तरफ से जो आज मेन मुद्दा है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोगों के बीच में एक जागरूकता दिवस आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से, जिसमें हम प्रशासन का सहयोग भी लेंगे कि प्रशासन भी हमारे साथ में चले और हम चाहेंगे कि जो हमारी यंग जनरेशन जो नौजवान पीढ़ी है वो इस दलदल में जिस तरह से ढुकती जा रही है उसे किस तरह से हमें बाहर निकालना है, इसको लेके आज हमने खास दिन जो एंटी टबैको दिवस है उसे हमने चुना है। मेन हमारा आज का मुद्दा यही है कि लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से हमें जो हमारी नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इस दलदल से बाहर करना है। कि आज हमने देखा और हमने पढ़ा कि आज दुनिया भर में हमारे 12% यंग जनरेशन जो है वो इस ड्रग्स के दलदल में धंस चुके हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब मिल के हमारे साथ में आएँ और जो एंटी ड्रग्स एंटी टबैको दिवस को आज हमने पालन करते हुए एक जागरूक दिवस हम आज से शुरू कर रहे हैं। लोगों को अंदर में जागरूकता और इस दलदल से हमें जो नशे की दलदल से बाहर करना है, ये हमारा मुख्य आज का टारगेट है। आज सीपी सर आप लोग को क्या आश्वासन दी? सीपी साहब के आश्वासन उन्होंने दिया है कि आपने जो ये कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। जहाँ भी पुलिस प्रशासन की दरकार आप लोगों को पड़ेगी वहाँ प्रशासन आपके साथ में पूरा सहयोग करेगा। आपका नाम आप परिचय? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर का जनरल सेक्रेटरी। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ में हमारे बनपुर से भी साताडंगाल निवासी है और हमारी पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख समाज है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।